आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के महानायक एवं पूर्व सांसद साकेतवासी महंत डॉक्टर रामविलास दास वेदांती महाराज को रविवार को संतों महंतों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर उनके 13 संस्कार का था। विगत दिनों पूर्व सांसद डॉक्टर वेदांती महाराज का साकेतवास हो गया था। नया घाट स्थित हिंदू धाम आश्रम में आयोजित 13वीं संस्कार एवं भंडारे में बड़ी संख्या में संत महंत विशिष्टन शिष्य अनुयायी एवं परिकर उपस्थित रहे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया, विनम्र श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर संतों ने एक स्वर में कहा, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज का योगदान अविस्मरणीय है। उनके त्याग, तपस्या, संघर्ष का ही प्रतिफल है कि आज श्री राम जन्मभूमि भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिससे रामलला सरकार ठाठ के साथ विराजमान है। संतों ने कहा, राम मंदिर निर्माण के लिए डॉक्टर वेदांती महाराज द्वारा किए गए योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है। इस अवसर पर साकेतवासी महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज के उत्तराधिकारी महंत डॉक्टर राघवेश दास वेदांती ने कहा कि गुरुदेव आज भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यश कीर्ति सदैव हम सभी के बीच रहेगी। इस अवसर पर कैसरगंज के पूर्व सांसद लोकप्रिय नेता बृजभूषण शरण सिंह भी डॉक्टर रामविलास वेदांती को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में एक राष्ट्र कथा का आयोजन किया जा रहा है जो नंदिनी नगर में है। इसका सूत्रधार डॉक्टर रामविलास वेदांती हैं। उन्होंने आज इस राष्ट्र कथा को वेदांती जी के श्री चरणों में समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए पूरा जीवन संघर्ष किया। उन्होंने कहा, राम मंदिर में के आंदोलन के महानायक थे पूज्य वेदांती जी महाराज। उन्होंने कहा कि सदन में हम दोनों लोग साथ थे। देखिए क्या कुछ कहा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने। वशिष्ठ जी की सलाह पर मैं संक्षेप कर रहा हूँ। वशिष्ठ जी की सलाह पर उन्होंने गौ माता की सेवा की, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और गौ माता को खाने का नाटक किए। तो दिलीप जी ने धनुष बाण उठाया, तो भगवान विष्णु जो स्वयं और राजा हैं, आप सम्राट हैं, तो आप बजाय व्यवस्था करने के व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इसको मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है। तो फिर दिलीप ने अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं संक्षेप में समर्पित कर दिया कि अगर आपको भूख लगी है तो राजा के नाते मेरा कर्तव्य है, तो लीजिए, मुझे पाइए। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और दिलीप जी का श्राप कटा। ये वशिष्ठ जी की सलाह पर उन्होंने सेवा की थी। और फिर भगीरथ पैदा हुए, और भगीरथ के बाद राम जी 18वीं पीढ़ी में होंगे या 19वीं में होंगे। तो उसी कथा से प्रेरित होकर के मैंने एक विद्यालय बनाया और कामधेन की तरह उस विद्यालय से 50 विद्यालय बन गए। तो मैंने एक मंदिर बनवाया। तो पिछले साल एक रोज अभी देहांत के 4-6 महीना पूर्व, ये फोटो होगी आप लोगों के पास, पड़ी है फोटो, गए पूरा घूमने, और घूमने के बाद उन्होंने हाथ पकड़ करके मेरे कहा कि नेताजी मेरी एक इच्छा है। और क्या इच्छा है? गुरुदेव, हमारा एक जन्मदिन का कार्यक्रम चलता है, वो ऐसे चल गया, चलाया नहीं जाता, ऐसे चल गया चलते चलते, तो उसमें 1-1.5 लाख लोग कम से कम आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा, वेदांती जी ने, हम समझते हैं उनकी आखिरी इच्छा मैंने ही पूरी की। तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि यहां हर साल एक कथा निश्चित करिए और कोशिश करिए कि जो भी संत महात्मा आपके परिचित हैं, पूरी अयोध्या आपसे जुड़ी है, हरिद्वार आपसे जुड़ा है, जो लोग भी जुड़े हैं, उनका साल में एक समागम करिए और उनकी इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूं।